चलिए ये क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है होलो क्यूब है ना, होलो क्यूब है कोई, तो होलो क्यूब बना लो। इंटरनल एज, एज कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इस तरीके से क्यूब है और इस क्यूब का जो एज, एज का मतलब साइड कितना दिया आपको 22 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है इस फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर, यानी कि इसको स्फेरिकल मार्बल से फिल करना है, ठीक है ना। इस फिल्ड विद स्फेरिकल मतलब इसके अंदर स्फेरिकल मार्बल्स हैं, जरा ध्यान देना, और जो मार्बल्स हैं उनका डायमीटर कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये देखिए इसमें कुछ ऐसे मार्बल्स हैं, ये इस तरीके से इसके अंदर, करेक्ट। और एक मार्बल का डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये एक मार्बल मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, तो इसका जो डायमीटर है कितना है वो 0.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब सुनो ध्यान से, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना भाई। डायमीटर को हाफ कर दो तो इसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा आपको, इसका रेडियस आर कितना लोगे आप 0.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब सुनो, अब एक खास बात उसने बोली, कह रहा है इट इज अज्यूम दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। ओके, बात समझो, देखो कह रहा है कि भाई अब आप खुद समझो ना कि एक ऐसा क्यूबिकल बॉक्स है आपके पास, है ना, होलो, ठीक। अब उसमें आपने मार्बल्स डाल दिए, ठीक भाई। तो स्फेरिकल मार्बल जब डालोगे तो स्पेस तो बचेगा ना, कहीं कहीं तो स्पेस बचेगा जहां एयर भरी होगी। समझ रहे हो बात को। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा शायद आपको अगर समझ में आए, तो ये ब्लू कलर ले लिया मैंने, यहां स्पेस खाली होगा, ये सब जो दिख रहा है ये देखो, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब स्पेस भाई, अब आप, हाँ अब आप खुद समझो ना भाई, आपके पास जैसे कंचे होते हैं ना, गोल गोल कंचे, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप के, तो वैसे कंचे आपने ले लिए, मार्बल्स ले लिए, उसको अगर उठा के आपने बॉक्स में डाला, क्यूबिकल बॉक्स में, तो आप कितना भी कर लो आप स्पेस फिल नहीं होगी, है ना। चाहे वो जो बॉक्स है आपका पूरी तरीके से मार्बल से भर जाएगा, लेकिन कुछ स्पेस खाली होगी ना, गोल गोल मार्बल्स होते हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस खाली होगी जहां एयर भरी होगी। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कितना स्पेस खाली है, कह रहा है 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। ओके, सो ध्यान देना जरा, अनफिल्ड कितना है 1/8। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, इसका टोटल जो स्पेस है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, टोटल स्पेस को 1 मान लिया करो। मतलब समझो ये क्या बात बता रहे हो सर, सुनो भाई, किसी भी चीज का टोटल एरिया हो या टोटल वॉल्यूम हो, ठीक है, टोटल कुछ भी चीज आपको मानना उसको आप 1 मान सकते हो, ठीक। तो सपोज इसका जो टोटल वॉल्यूम, अब बोलेगा सर टोटल वॉल्यूम एक्चुअल में इसका 1 तो है नहीं, कुछ और होगा। अरे भाई कुछ और होगा, ठीक है, आप टोटल को 1 मान लो अगर, ठीक है ना। अब क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा। भाई एक बात बताओ, अगर इस बॉक्स का, ये जो क्यूबिकल बॉक्स है, इसका अगर टोटल वॉल्यूम मैंने 1 मान लिया, ठीक, 1 यूनिट क्यूब, तो एक बात बताओ एक्चुअल में तो उसका कुछ और है, वो छोड़ो आप, लेकिन अभी मान लो 1 यूनिट क्यूब है इसका का टोटल वॉल्यूम, ठीक। तो उसने क्या बोला 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड, है ना। तो इतना अनफिल्ड है, अब आप सोचो तो कितना फिल्ड है भाई, टोटल कितना है 1, 1 में से 1/8 अनफिल्ड है, तो फील्ड कितना है 1 में से 1/8 माइनस कर दो। समझ में आई बात की नहीं। तो फील्ड स्पेस कितना है, टोटल में से जितना अनफिल्ड है, कितना अनफिल्ड है 1/8 अनफिल्ड है, तो इसको माइनस कर दो, तो कितना बचेगा बताओ, 8 इंटू 1 8, 8 माइनस 1 7/8, तो यानी कि 7/8। अब समझ में आएगा बात आपको। अब मोटी मोटी बात सुन लो ध्यान से, पूरा जो बॉक्स है उसमें से 1/8 क्या है अनफिल्ड है, और 7/8 फिल्ड हो गया किससे, मार्बल से। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो 7/8 एक्चुअल में जो आया है वॉल्यूम नहीं है, 7/8 पार्ट ऑफ द बॉक्स इज फिल्ड, इज फिल्ड विद मार्बल्स, विद मार्बल्स। अब बताओ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना वॉल्यूम बॉक्स का मार्बल से फिल्ड है ना, सो कितना वॉल्यूम फिल्ड है, वॉल्यूम फिल्ड बाय मार्बल्स कितना हो जाएगा 7/8, और इनटू में 7/8 किसका, ऑफ दिस बॉक्स, है ना, 7/8 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। ये लीजिए, अब यहां वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स रख दो और निकाल लो कि कितना वॉल्यूम मार्बल के द्वारा फिल किया गया है। तो कितना आ जाएगा 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा बताओ। बॉक्स कैसा है, क्यूब शेप का है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 22 इंटू 22 इंटू 22, है ना, साइड का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 22 इंटू 22, ठीक। तो इतना इतना पार्ट जो है वो मार्बल्स के द्वारा फिल कर दिया गया। अब मान लो कितने मार्बल्स हैं, एन मार्बल्स हैं, पढ़ लो। कह रहे द नंबर ऑफ मार्बल दैट द क्यूब कैन अकोमोडेट, मतलब इस क्यूब में कितने मार्बल आ गए होंगे। मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो वॉल्यूम है किसके द्वारा भरा गया है,
मार्बल्स के द्वारा। अब मान लो कि इसमें n मार्बल्स आते हैं, कितने आते हैं, n मार्बल्स, ओके। मान लो इसमें कितने मार्बल्स आते हैं, n नंबर ऑफ मार्बल्स आते हैं। अब एक बात बताओ, क्या करोगे बताओ, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, वन मार्बल के वॉल्यूम से, सही है ना भाई। इतना टोटल वॉल्यूम भरा कितने किसने, n मार्बल्स ने। तो नंबर ऑफ मार्बल्स, देखो क्या हो रहा है, समझो समझो, देखो n नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल अगर करोगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल करोगे, है ना भाई, एक मार्बल का वॉल्यूम जितना है उसको n से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो फिल किया गया मार्बल्स के द्वारा। और फिल कितना किया गया टोटल वॉल्यूम, ये चीज है, ये देखिए, ठीक। तो इक्वेट कर देंगे हम 7/8 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22, सही है। अब बताओ, अब यहां से n की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल हो जाएगा, डिवाइड लगा देगा, बस यही बात मैं आपसे कर रहा था, ठीक, ओके। तो चेक कर लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो मैं रखता हूँ n इंटू और वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, एक मार्बल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे निकाल के दिखा दें, वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, ठीक। ध्यान से समझो, मार्बल क्या है, स्फेरिकल शेप का, तो फॉर्मूला क्या आएगा स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, पाई की वैल्यू अगर आपको रखनी हो रख लो, 22/7 इंटू में आर का क्यूब, और रेडियस कितना है 0.5/2, ओके, यानी कि 0.5/2 का क्यूब, 0.5/2 का क्या करना पड़ेगा आपको, क्यूब, ओके। तो ये चीज़ है, बस अब इसको रखो और सॉल्व करो। तो एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 4/3 ऐसा ही रहेगा, ठीक, इंटू में 22/7, ओके, और इंटू में 0.5 का क्यूब, तो चलो अब समझ जाओ ऐसे ही रहेगा, इसको भी ऐसे ही रहने दो, 0.5 का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये चीज़ हो गई। तो ये वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल आ गया। अब ले आगे इस इक्वेशन में रखो, n की जगह n और वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल की जगह आप क्या रखोगे, ये पूरा, ठीक है, कितना 4/3 और इंटू में 22/7 इंटू में 0.5 का क्यूब और बाय 8 इज इक्वल्स टू में 7/8 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22, ओके। अब ये 22 से 22 कैंसिल, फिर 8 से 8 कैंसिल, सही है, ओके। अब यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे n की वैल्यू, n यहाँ से आएगा, ये सब तो ऐसे ही रहेगा, 7 इंटू 22 इंटू 22, ये ऐसे ही रह रहा है राइट हैंड साइड, 7 इंटू 22 इंटू 22। अब ध्यान देना जरा, देखो यहाँ पर जब n को आप फ्री करोगे तो 4 ऊपर था और 0.5 क्यूब ऊपर था, तो सब नीचे चला जाएगा, ये 4 इंटू डिवाइड में आ जाएगा ना, यहाँ 4 इंटू 0.5 का क्यूब, और ध्यान दो 3 और 7 नीचे था तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या है ना। सो ये जाएगा, देखो 2 2 जा 2 11 जा, फिर 2 1 जा 2 11 जा, है ना। सॉल्व करिए अब इसको, और क्या है, देखिए 7 7 जा हो गया 49, है ना, और 49 इंटू 3 कितना होता है, चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है ना, चेक कर लेते हैं। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 7 7 जा 49 इंटू 3, सो 49 इंटू 3 कितना हो गया 147, ठीक, और इंटू में 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, है ना, और डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए जरा, नीचे क्या हो जाएगा 0.5 का क्यूब, यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.125 आ जाएगा ना, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा कितना 0.125, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 147 इंटू 121, 147 इंटू 121, ये आ जाएगा 17787 अपॉन में 0.125 का क्यूब, नहीं 0.125 है ओनली, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 0, यानी कि ऊपर 1000 आ जाएगा। सो 177
87 और नीचे आ गया 125 और ऊपर आ गया 1000। अब एक काम करोगे, 17787 को 125 से डिवाइड करके देखोगे आप, ठीक। तो 17787 को जब आप किससे डिवाइड करोगे 125 से, तो आपको मिलेगा कितना 142, है ना, और 0.296, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ओके। तो इसको डिवाइड करके कितना आया, इतना, और इनटू में क्या है 1000। तो इनटू में जब 1000 आप करोगे, ओके, तो ये 0.3 प्लेस राइट में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 142296। कोई ऑप्शन है 142296, 142296 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। आंसर मैच कर लीजिएगा।